लोहाघाट के पहाड़ों में शाम जल्दी उतर आती है। सूरज जैसे ही पहाड़ियों के पीछे छिपता है, हवा का स्वर बादल जाता है। पेड़ सिर्फ हिलते नहीं बल्कि सरगोशी करते हैं। और उन्हीं पहाड़ों के बीच एक सुनसान रास्ते के अंत में खड़ी है वो हवेली जिसे गांव वाले आवाजों का कब्रिस्तान कहते हैं। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के बाद खामोशी नहीं होती, बल्कि ऐसी आवाजें होती है जिन्हें सिर्फ वही सुन सकता है जो सुनने के लिए तैयार हो। आर्यन इसी हवेली के गेट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में टॉर्च थी, पीठ पर रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट का भारी बैग और आंखों में वो ही चीज जो अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, जिज्ञासा। ये हवेली उसके दादा डॉक्टर विश्वनाथ की थी, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा एक ही सवाल को समर्पित कर दिया था, मौत के बाद आवाज का क्या होता है। लोग कहते थे दादा पागल हो गए थे। यूनिवर्सिटी ने उनका रिसर्च बैंड करवा दिया था। गांव वालों ने हवेली छोड़ दी थी। और फिर एक रात डॉक्टर विश्वनाथ गायब हो गए। ना लाश मिली, ना अंतिम संस्कार हुआ। सिर्फ हवेली भाग गई और उसके अंदर बंद कुछ ऐसी चीजें जो आज भी सांस लेती थी। आयन ने गेट को धक्का दिया। गेट बिना आवाज के खुल गया। यही पहली चीज थी जो गलत थी। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। ऐसी ठंड जो चमड़ी पर नहीं, सीधा हृदय की हड्डी में उतारती है। हवेली के अंदर अंधेरा नहीं था, पर रोशनी भी नहीं थी, जैसे सब कुछ एक ग्रे जोन में अटका हो। आर्यन ने रिकॉर्डर ऑन किया। डे 1, उसने धीरे से बोला, मैं हवेली के अंदर हूं। टेम्परेचर नॉर्मल से 6 डिग्रीज कम है और मुझे लग रहा है जैसे कोई मुझे सुन रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, रिकॉर्डर में एक एक्स्ट्रा वेव फॉर्म उभार आई। आयन रुक गया। उसने कुछ नहीं बोला था, फिर भी रिकॉर्डिंग हो रही थी। हवेली के अंदर चलकर वो बेसमेंट तक पहुंचा और वही उसने देखा, बूम ग्रामोफोन। एक अजीबी मशीन। उसका हॉर्न इंसान की पसलियों से बना था। नीडल उंगली की हड्डी जैसी थी और बेस जैसे किसी ने कई हड्डियों को जोड़कर बनाया हो। मशीन बैंग थी, फिर भी वो हल्की सी गुरगुर कर रही थी। आयन को दादाजी की डायरी वही मिली। डायरी का पहला पन्ना कांपते हुए शब्दों में लिखा था, आवाज कभी माटी नहीं। जब शरीर रुकता है तब आत्मा वाइब्रेशन बन जाती है, और वाइब्रेशन ब्रह्मांड का सबसे पुराना सत्य है। आर्यन पेज पलटता गया। मैंने उन्हें सुना है, हजारों नहीं लाखों, सब एक साथ, पर वो बोल नहीं पाते। उनके पास शब्द नहीं है। अगर उन्हें शब्द मिल जाए तो मौत और जिंदगी के बीच का दरवाजा खुल जाएगा। उस रात आर्यन सोया नहीं। 2:13 AM पर रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। प्लेबैक में जो सुना उसने आर्यन के खून को जमा दिया। बीटा, वापस चले जाओ, ये आवाज दादाजी की थी। पा डायरी के हिसाब से दादाजी 30 साल पहले गायब हो चुके थे। अगली रात मशीन चल पड़ी। नीडल अपने आप हिलने लगी और पहला शब्द निकला, का। वो सिर्फ आवाज नहीं थी, वो आयन के दिमाग के अंदर घुस गई। उसकी आंखों के सामने चीजें हिलने लगी। दीवारों पर लिखे निशान चमकने लगे। आयन के नाक से खून बहने लगा और उसकी परछाई अलग हो गई। परछाई ने डायरी पर लिखना शुरू किया, तुम हमें सुन रहे हो, इसलिए तुम चुने गए हो। धीरे धीरे सिलेबल्स आते गए, का, की, कु, के, को। हर शब्द के साथ आयन कुछ भूलता गया, अपना डर, अपना वक्त, अपनी भूख। उससे पता चला कि दादाजी ने 12 सिलेबल्स पूरे कर लिए थे। पा 13 वह शब्द अधूरा रह गया था, क्योंकि 13 वह शब्द किसी मशीन से नहीं निकलता, वो इंसान के अंदर से आता है। हवेली का सेट सामने आया। ये जगह कभी शमशान थी। यहां उन लाशों को दफनाया जाता था जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उनकी आवाजें मिट्टी में बंद हो गई थी। दादाजी ने उन्हें शब्द देने की कोशिश की और खुद
एक शब्द बन गए। अंतिम रात आई। मशीन पूरी शक्ति से चल रही थी। हवेली कांप रही थी। गांव के लोग दूर से चीखे सुन रहे थे। आर्यन बीच में खड़ा था। उसकी परछाई, दादाजी की आत्मा और हजारों आवाजें सब उसमें समा रही थी। आर्यन ने आंखें बंद की और बोला, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। तेरा वह शब्द गूंज उठा। वो शब्द हम सुन नहीं सकते। पार असरात। लोहाघाट के आसपास की हवा शांत हो गई। सुबह हवेली खाली थी। मशीन बैंड थी, डायरी बैंड थी और आर्यन गायब। आज भी कभी कभी अगर तुम उस हवेली के पास रात को रिकॉर्डर चलाओ तो एक आवाज आती है, सुनना मैट। अगर सुन लिया तो तुम भी शब्द बन जाओगे।